क्या किसी के द्वारा दिया गया एक श्राप व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ सकता है? क्या अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई इतना स्वार्थी हो सकता है कि वो एक इंसान को जीवन भर का दुख दे दे? आपका जवाब भी हाँ होगा। लेकिन जिस घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसका संबंध है महाभारत काल से। महाभारत में एक घटना राजा ययाति के जीवन से संबंधित है, जिन्हें शुक्राचार्य ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जवानी खो दी थी। असुर गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी, एक ऐसी दवा जो मृत इंसान को जीवित कर सकती है, उसके रहस्य को जानते थे। इसीलिए वृष पर्व उनका बहुत सम्मान करते थे। शुक्राचार्य के अत्यधिक लाड़ प्यार ने उनकी एकमात्र संतान देवयानी को बिगाड़ दिया। वो इतनी जिद्दी और घमंडी हो गई कि वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। एक दिन राजा वृष पर्व की पुत्री शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के पास उनकी पुत्री को स्नान के लिए झील ले जाने की अनुमति मांगने आई। शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा की बात मानकर अपनी पुत्री देवयानी को झील पर स्नान करने भेज दिया। सभी कन्याएं झील में नहा रही थी कि अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से सभी के कपड़े इधर उधर उड़ गए और गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा को अपने वस्त्रों में देखकर देवयानी आग बबूला हो उठी और शर्मिष्ठा को भला बुरा कहने लगी। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को सूखे कुएं में धक्का दे दिया। इसी दौरान पड़ोस के राजा ययाति वहां अपने घोड़े पर से गुजर रहे थे। देवयानी की आवाज सुनकर वो रुक गए और उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। हाथ पकड़ लेने की वजह से देवयानी ने राजा ययाति पर स्वयं के साथ विवाह करने का दबाव डाला। राजा ययाति ने ये कहकर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि वो एक क्षत्रिय है और ब्राह्मण युवती से विवाह नहीं कर सकते। राजा ययाति वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद देवयानी घर न जाकर पेड़ के किनारे बैठी रही। जब काफी समय तक देवयानी अपने घर नहीं पहुंची, तब शुक्राचार्य उसकी तलाश में निकल पड़े। जब वो उस कुएं के किनारे पहुंचे और अपनी पुत्री को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी गलती छुपाते हुए देवयानी ने अपने साथ हुई घटना बताई और कहा कि जब तक शर्मिष्ठा उससे माफी नहीं मांगेगी वो नगर में वापस नहीं जाएगी। शुक्राचार्य ने ये बात राजा वृषपर्व को बताई और उन्हें कहा कि अगर शर्मिष्ठा उनकी पुत्री से माफी नहीं मांगेगी तो वो इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। राजा वृषपर्व किसी भी रूप में उन्हें जाने नहीं दे सकते थे, इसीलिए अपने पिता के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी से माफी मांग ली। देवयानी का मन इतने से नहीं भरा। उसने शर्मिष्ठा से कहा कि उसे आजीवन उसकी दासी बनकर रहना होगा। शर्मिष्ठा जानती थी कि देवयानी उसका अपमान करेगी, लेकिन फिर भी उसने ये शर्त स्वीकार कर ली। एक दिन राजा ययाति दोबारा उसी मार्ग से गुजरे और उनकी मुलाकात देवयानी से हुई। देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी नौकरानी के रूप में राजा से मिलवाया और कहा कि ययाति को उससे विवाह कर लेना चाहिए। राजा ने देवयानी की बात मानकर उससे विवाह कर लिया। दोनों के 2 पुत्र हुए। देवयानी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। शुक्राचार्य ने क्रोधावेग में ययाति को श्राप देकर उसकी जवानी छीन ली। ययाति उनके सामने गिड़गिड़ाए और माफी मांगे। उनकी हालत देखकर शुक्राचार्य और देवयानी को उन पर तरस आ गया। तब शुक्राचार्य ने अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, उन्हें एक शर्त रख दी कि अगर कोई पुत्र उन्हें अपनी जवानी दे दे तो वो जब तक चाहे तब तक जवान रह सकते हैं। वृद्ध ययाति ने अपने महल पहुंचकर सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से कहा कि वो उसे अपनी जवानी दे दे। उसके सभी बेटों ने उसका आग्रह टाल दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र अपने पिता की इस बात के लिए राजी हो गया। पुरु ने अपने पिता ययाति को अपनी जवानी दे दी और स्वयं वृद्ध हो गया। ययाति ने अपनी जवानी का भरपूर आनंद उठाया, लेकिन एक दिन उसे गलती और पुत्र के प्रति किए गए अन्याय का एहसास हुआ। ययाति आत्मग्लानि में अपने पुत्र के पास पहुंचा और उसने कहा कि अब वो ज्यादा जवान नहीं रहना चाहता। ययाति ने पुरु को उसकी जवानी वापस की। सम्राट ययाति जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और अपना संपूर्ण जीवन वहीं बिताया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।